अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट पर दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू डेडिकेट माई लेक्चर टू माई ग्रेट टीचर ज़ियाउल्लाह सोल हु हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। आपके लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंशाल्लाह बड़े आसान बना दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर में आप गौर से सुनेंगे, जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ जो है वो हम करेंगे। तो आज हम लेक्चर 2 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उन डायरेक्ट फ़िक्रात को इनडायरेक्ट में तब्दील करना सीखेंगे जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला फ़िक्रा यानी ये वाला फ़िक्रा जो है किसी भी पास्ट टेंस में होगा। तो किसी भी डायरेक्ट फ़िक्रे को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त ये तब्दीलियाँ करनी हैं जो अभी मैं आपको समझाऊँगा। तो याद रखें बेटा, इनडायरेक्ट फ़िक्रे को डायरेक्ट फ़िक्रे को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त जो इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला फ़िक्रा है इसमें कोई तब्दीलियाँ ख़ास नहीं होती। सेड है तो उसको सेड ही रहने देना है, यानी तब्दीली नंबर 1 ये है जो आपने इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले फ़िक्रे में करनी है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में। सेड है तो वो सेड ही रहेगा। अगर सेड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज करना है। सिर्फ ये एक तब्दीली हमने इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले जुमले में करनी है। अगर इन्वर्टेड कामाज वाले फ़िक्रे में सेड है तो वो सेड ही रहेगा। अगर सेड हुआ है तो उसको टोल्ड में तब्दील करेंगे। जैसे ये सेड है तो ये तब्दीली करके हमने सेड को सेड ही रहने दिया। तब्दीली नंबर 2, इन्वर्टेड कामाज की जगह दैट लगाएंगे। जैसे लेक्चर 1 में आपने इन्वर्टेड कामाज की जगह पे दैट लगाया, इसमें भी आपने दैट ही लगाना है। तो ये इन्वर्टेड कामाज को ख़त्म करके हमने ये दैट लगा दिया, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। तब्दीली नंबर 3, सन वाली तब्दीलियाँ इसको हम आमतौर पे कहते हैं। तो इसमें 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में, और नो चेंज यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना। तो ये जो प्रोनाउन मैंने हाईलाइट किया, आई कौन सा पर्सन है? आई आपने याद कर लिया होगा, ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पिछले जुमले का देखना है, ये ही सब्जेक्ट है, ही। तो आई ने किस में चेंज होना है? ही में। ये आई की जगह पे ही आ गया। उसके बाद प्ले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान ये है कि उसमें वर्ब की पहली फॉर्म आती है। वर्ब की पहली फॉर्म को आपने दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में तब्दील कर देना है। तो ये जो पहली फॉर्म है उसको प्लेड में तब्दील कर दिया, यानी कि हमने इसको दूसरी फॉर्म में तकसीम चेंज कर दिया। तो ये जो है हमने तब्दीलियाँ 4 पहले फ़िक्रे में सीखी हैं। नंबर 1 से 4 तक ये जो तब्दीलियाँ हैं ये पहले फ़िक्रे में हमने सीख ली हैं। तब्दीली नंबर 5, ये आगे 5 से लेकर 11 तक जितनी भी तब्दीलियाँ आगे आएंगी ये इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले फ़िक्रे में करनी है। फिर याद रखें, ये जो तब्दीली नंबर 5 से लेकर, बल्कि तब्दीली नंबर 2 से लेकर 11 या आगे जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी ये इन्वर्टेड कामा से अंदर वाले फ़िक्रे में करनी हैं। जी, ये 5वीं तब्दीली है, इज़ एम आर की जगह पे वाजवा लगा दिया जाएगा। तो ये इसकी मिसाल 5 नंबर फ़िक्रे में दी गई है। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामाज ओपन, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ही सेड टू को आपको बताया था कि सेड टू को किस में चेंज करना है? टोल्ड में। तो ये सेड टू को हमने टोल्ड में तब्दील कर दिया। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामास की जगह पे दैट लगा दिया। ही प्रोनाउन था थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा, ही का ही आ गया। इज़ एम आर को वाज वार में बदलना है। तो ये जो इज़ है ये इसको हमने वाज में तब्दील कर दिया। तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तब्दीली नंबर 6 है, हैज़ हैव को हैड में तब्दील करना है। तो तब्दीली नंबर 6 हमने ही सेड टू मी, इस जुमले में इसकी मिसाल दी है। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामाज ओपन, ही हैज़ बीटन यू। तो ही सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कामाज की जगह पे दैट लगाया।
ही का ही आ गया। ये क्यों आया है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। ही हैज़ को हैड में बदल दिया, ही हैज़ बीटन, ही हैड बीटन। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पिछले फिक्रे का देखना है, पिछले फिक्रे का ऑब्जेक्ट है मी, तो यू जो है ये किस में बदलेगा? मी में, तो ये यू की जगह पे मी आ गया। इसके बाद हम अगली तब्दीली की तरफ जाएंगे, तो अगली तब्दीली है सातवीं तब्दीली। पास्ट इंडेफिनेट जो फिक्रा है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये फिक्रा आ गया सातवां, ही सेड ही प्लेड, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास ओपन, ही प्लेड। तो जो ही प्लेड है, ये प्लेड सेकंड फॉर्म, इससे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, तो ही सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लगा दिया। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट था तो इसमें हमने हैड लगाना है, ही हैड प्लेड। ये ही चूंकि थर्ड पर्सन था तो ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा ही का ही। और प्लेड दूसरी फॉर्म है, तो आपको समझाया था दूसरी फॉर्म वाले को हैड लगा के तीसरी फॉर्म में चेंज कर दें, तो ये हमने हैड लगा दिया और तीसरी फॉर्म लगा दी। उसके बाद आठवीं तब्दीली, वाज वर्ग को हैड बिन में तब्दील करना है। वाज वर्ग को किस में तब्दील करना है जी? हैड बिन में। ये फिक्र आ गया, ही सेड ही वाज प्लेइंग, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लगा दें और वाज वर्ग को हैड बिन में बदल दें। ये ही प्रोनाउन, इसको ही लगा दिया और ही हैड बिन प्लेइंग हो गया। मैं यहाँ आपको दोबारा याद करवा दूँ कि आपको प्रोनाउन जो है वो सारे आने चाहिए। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं। तो ये मैं पिछले स्लाइड एक आपको दिखाता हूँ जिसमें ये प्रोनाउन लिखे हुए हैं। फर्स्ट आई माई मी, सेकंड वी आवर अस, थर्ड यू योर यू, और इसी सॉरी आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, और थर्ड जो है ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट देयर दियर देम। तो ये प्रोनाउन आपने देख लिए, इनको अच्छी तरह से याद करेंगे तो इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद तब्दीली नंबर 9 पे आ जाएं, ही सेड ही विल प्ले, ये जुमला हमारे पास मौजूद है। तो तब्दीली नंबर 9 में हमने पढ़ना है कि विल शेल को वुड शुड में चेंज कर देना है। ही सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लगाएंगे। ही विल प्ले, विल को वुड में बदल देंगे, ही वुड प्ले। इसी तरह नौवीं तब्दीली कैन और मे को कुड और माइट में बदलेंगे। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास ओपन, ही कैन प्ले। ही सेड का ही सेड आ गया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आपने दैट लगाना है। और ही का ही कैन को किस में बदला? कुड में, तो ये कुड आ गया, ही कुड प्ले। ये वो तब्दीलियां हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जुमले में टेंस की तब्दीलियां की हैं हमने। और टेंस की तब्दीलियां तब होंगी जब इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला जुमला जो है ये पास्ट में आएगा, पास्ट के चारों टेंसेस में से किसी में। याद रखें, अगर पास्ट में ये इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला जुमला नहीं आया, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जुमले में टेंस की तब्दीलियां नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने ये तब्दीलियां करनी है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टू डे को दैट डे में चेंज करना है। इसी तरह 9 को देन में और 10 को सो में आपने चेंज करना है। अच्छा, ये एक मिसाल भी हम इसकी कर लेते हैं। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास ओपन, ही विल सॉल्व दिस सम टुमारो। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके दैट लगाएंगे। ही सेड दैट ही वुड सॉल्व, विल की जगह पे वुड आ गया, सॉल्व। दिस को किस में चेंज किया था? दैट में, दिस को दैट में, तो दिस को दैट में चेंज कर दिया, ही वुड सॉल्व दैट। उसके बाद सम टुमारो को द नेक्स्ट डे में, तो ये टुमारो जो है ये द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इन तब्दीलियों को याद कर लेंगे और आखिर में जो दी गई मशक है उसको ज़रूर हल करें। ये इब्तदाई स्टेज की बेसिक रूल्स सिखाने के लिए आसान तरीके से आपको समझाए गए
फ़िक्रात हैं, इसमें वही फ़िक्रे इस्तेमाल किए गए हैं जिनको आप आराम से आसानी से रूल्स को समझ जाएं। ये डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाते वक्त जिस चीज़ पे मेरा फोकस है वो ये है कि आपको रूल्स अच्छी तरह से समझ आ जाए। जब आप मशक़ें करेंगे तो ज़ाहिर है जिस तरह का मर्ज़ी जुमला आ जाए आप उस पर अपने सीखे हुए रूल्स अप्लाई करेंगे और उनको जो है वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको चेक करके अगर कहीं गलतियाँ हुई तो वो दुरुस्त कर दूंगा। CSS और PMS वाले लड़कों के लिए भी ये हिदायत है कि वो अपनी बुक्स में से जो कम्प्लेक्स किस्म के फ़िक्रे हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करते वक्त उनको अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो वो उन मशकों को हल करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।